जय माता की। पितरपक्ष या पितरपक्ष 16 दिन की वो अवधि है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। मित्रों, आपने पितृदोष का अवश्य ही चर्चा या नाम सुना होगा। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह बनी रहती है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बना रहता है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पाता। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग अर्थात पीठ से पितर उत्पन्न हुए थे। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया था जिससे पितर उत्पन्न हुए थे। पितरों को जन्म देने वाला शरीर संध्या अर्थात सायंकाल बन गया। इसलिए पितर सायंकाल के समय शक्तिशाली हो जाते हैं। पुराण के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। अयरमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितर ही करते हैं। मित्रों, पितर का अर्थ है जो मृत पूर्वज, जो हमारे पुरखे, जो पहले इस दुनिया में थे, इस संसार में थे लेकिन आज नहीं है, वही पितर कहलाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवाडनल, सोम, अयरमा और यम, ये 4 इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। अयरमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा अग्नि देवताओं के प्रतिनिधि सोमसद या सोमपा, साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। मित्रों, आपने जाना होगा कि भगवान चित्रगुप्त जी वो अपनी लेखनी से लिखते हैं। हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है उनके हाथ में। ये कुशल लेखक हैं। इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। मित्रों, ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरांत मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को एकत्र करने वाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है। मृतात्मा पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद न्यास विक्रम की ओर ले जाए। यद्यपि ऋग्वेद में यम की दिव्य अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाला लिखा गया है, किंतु निरुक्त के मत से वह मध्यम लोक में रहने वाला देव कहा गया है। अथर्ववेद में बताया गया है कि हम श्रद्धापूर्वक पिता एवं पितामह की जो वृहत मध्यम लोक में रहते हैं
और जो पृथ्वी एवं स्वर्ग में रहते हैं पूजा करें। 3 लोक हैं, 2 अर्थात स्वर्ग एवं पृथ्वी सविता की गोद में है। एक है यमलोक, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं। ऐसे आप लोग समझें कि जैसे धरती लोक है, धरती लोक के उपरांत आता है अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष के उपरांत आता है पितृलोक। प्रश्न ये आता है कि हम कैसे पितरों को प्रसन्न करें। मित्रों, इसके कुछ उपाय बताते हैं। नंबर 1, प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में अच्छे तरीके से करें श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म के बारे में बताया गया है कि तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक पितर चले जाते हैं। अर्थात श्राद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी कार्य नहीं है, और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। नंबर 3, गरीब, अपंग व विधवा को, महिला को दान दें। नंबर 4, गीता पढ़ें और गीता का 7वां अध्याय अवश्य ही पढ़ें। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत पितृ स्तुति करें। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी की धूप दें। मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करें। गया में जाकर तर्पण पिंड दान करें। ये कुछ उपाय हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो पितृदोष नष्ट हो जाता है और पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। देखिए, हमारे जो पितृ होते हैं या पूर्वज, उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया होता है और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया होता है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या फिर श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए हमें पितरों को प्रसन्न करने के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। मित्रों, हर रोज सूर्य देव को जल देना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करते हुए जल गिरा देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। पितृदोष 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो अधोगति वाले पितरों के कारण और दूसरा ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। मित्रों, कुंडली में, जन्म कुंडली में पितृदोष जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों,
सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। इस तिथि को अविधवा नवमी तथा मातृ नवमी भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन माता का भी श्राद्ध किया जाता है। एकादशी और द्वादशी को जो लोग साधु हो चुके हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके हैं, साधु सन्यासी, ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जाता है। जो लोग एक्सीडेंट में या अन्य किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों का चतुर्दशी के दिन श्राद्ध किया जाता है। ज्ञात अज्ञात आदि जो भी लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और ऐसे पुरखे जिनकी तिथियों के बारे में पता नहीं है, ऐसे लोगों का अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है, जिसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। ऐसे जो भी हमारे पूर्वज जिस तारीख को, जिस तिथि को उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, उसी तिथि को हमें जो है श्राद्ध करना चाहिए। मित्रों, नाना नानी का श्राद्ध केवल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है, और पितरों के श्राद्ध के लिए गया को सर्वोत्तम माना गया है। इसे तीर्थों का प्राण और पांचवा धाम भी कहते हैं। मित्रों, माता के श्राद्ध के लिए काठियावाड़ में सिद्धपुर को अत्यंत फलदायक माना गया है। इस स्थान को मातृ गया के नाम से भी जाना जाता है। गया में पिता का श्राद्ध करने से पितृऋण से तथा सिद्धपुर में माता का श्राद्ध करने से मातृऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, महाभारत के प्रसंग के अनुसार मृत्यु के उपरांत कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। कर्ण ने कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, फिर मेरे ऊपर यह कैसा ऋण बचा हुआ है। चित्रगुप्त ने जवाब दिया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया है, लेकिन आपके ऊपर अभी पितृ ऋण बाकी है। जब तक आप इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष मिलना कठिन होगा। इसके उपरांत धर्मराज ने कर्ण को ये व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर जाइए और अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान विधिवत करके आइए, तभी आपको मोक्ष यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। मित्रों, हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पावण श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। मित्रों, कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं। वरुण देव जल के देवता हैं, अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र होता है, इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव है, इसलिए पितर पक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना शुभ ही होता है। मित्रों, बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, तो बरगद के नीचे बैठकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि पितर पक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाता है, तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। कौवे को
अतिथि आगमन का सूचक तथा पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का अपना ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर देवलोक चली जाती है। हो सकता है आपके पितरों ने पुण्य कर्म किए हों। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर गरुड़ पुराण हुआ, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम लक्ष्मण को मेघनाद के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। पितर इसके अलावा क्रौच या सारस का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि पितर जो है इन सभी का आश्रय लेते हैं। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। इसे ईश्वर के माध्यम की वस्तुएं नजर आती हैं। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और सूक्ष्म जगत में भी आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को भैरव समाज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को रोटी देते रहने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है। जिस तरह से गया में सभी देवी देवताओं का निवास है, 84 लाख योनियों का सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। हाथी को गणेश भगवान का साक्षात रूप माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उसी दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां बनी रहती हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गजराज की पूजा की जाती है, जिसे सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले लोग उस दिन गजराज की पूजा करते हैं। मित्रों, श्राद्ध करते समय कुछ ऐसे लोगों को अवश्य ही जल देना चाहिए, जैसे बलि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, हनुमान और भीष्म पितामह। उससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह रचा शरीरा, तुलसीदास जी ने कहा है। मित्रों, इन पंच तत्वों में से सर्वाधिक रूप से जल और फिर वायु तत्व मुख्य रूप से मानव देह के निर्माण में सहायक होते हैं। यही दोनों तत्व सूक्ष्म शरीर को पूर्ण रूप से पुष्ट करते हैं और यही वजह है कि इन तत्वों पर अधिकार रखने वाला चंद्रमा और उसका प्रकाश मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर से भी संबंधित होता है। जल तत्व को ही सोम भी कहा जाता है और सोम को रेतस भी कहते हैं। यही रेतस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने के लिए चंद्रमा से संबंधित अन्य सभी तत्व मौजूद रहते हैं। जब मानव शरीर निर्मित होता है तब उसमें 28 अंश रेतस भी उपस्थित होता है। जब देह का त्याग करने के बाद आत्मा चंद्रलोक पहुंचती है तो पुनः उसे यही 28 अंश रेतस पर वापस लौट आना होता है और वास्तव में यही पितृऋण है।
इसे चुकाने के बाद वो आत्मा अपने लोक में चली जाती है, जहाँ सभी उसके सजाती रहते हैं। गया जी में श्राद्ध का पौराणिक महत्व है। यहाँ भगवान विष्णु ने गयासुर को नियंत्रित किया था और मतात्माओं को मुक्त होने का वरदान दिया था। जब भी किसी प्राणी की देह का अंत होता है तो इस पृथ्वी लोक पर उस आत्मा की शांति के लिए वंशजों द्वारा जो भी पुण्य और साध कर्म किए जाते हैं, उससे उस आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है। जब श्रद्धा मार्ग से पिंड तथा जल आदि का दान श्राद्ध स्वरूप किया जाता है तो यही 28 अंश रेतस के रूप में आत्मा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा मार्ग मध्याह्न काल के दौरान पृथ्वी लोक से संबंधित हो जाता है और इसलिए इस समय अवधि के दौरान पितरपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। मित्रों, 3 जलचर जंतु हैं जिन पर पितरों का वास माना जाता है। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। हिंदू धर्म में कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है। पितरों का वास इसमें भी माना जाता है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि घर में किस जगह दीपक जलाने से क्या लाभ मिलता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में पूर्वजों का वास होता है, इसलिए रोजाना पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और घी के दीपक जलाएं। मान्यता है ऐसा करने से पितर खुश हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए घर की दक्षिण दिशा में भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है उसने घर में भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार रोज घर में एक दीपक सुबह शाम जलाने से घर में वंश वृद्धि होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी घर में सुख शांति बनी रहती है। सरसों तेल के दीपक में सकारात्मक अधिक होती है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बम बम भोलेनाथ की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। पितर महाराज की जय हो।